अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू वेलकम। आज जो ग्रुप ए को मैं चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ। एंड डेफिनेटली इसमें से जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे वो आप कल फेस टू फेस में मुझसे क्लियर करेंगे। वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अनटिल यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ। ठीक है, मोमेंटम को हमने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा था। मोमेंटम वाज मास टाइम वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट भी केजी is stand for mass, and kg stands for mass and velocity stands for meter per second, that is its unit। और हमने इसको ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेंड किया था। अगर किसी ने मिस किया हुआ था वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है इसमें। वी हैव स्टडीड मोमेंटम। मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते। दिस इज स्मॉल p एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। Momentum is over vector quantity. It is a vector. Momentum is over vector. It has direction. When we say that it has direction, यहाँ पर ये बहुत काउंट होगा, मीन्स ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इफ द डायरेक्शन चेंजेस मीन्स इट्स डिपेंड्स, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। सो हेयर वी नॉर्मली हैव momentum is directly proportional to mass, means that if mass increases, momentum also increases. If mass decreases, momentum decreases. Similarly, when velocity increases, momentum increases. When velocity decreases, momentum decreases. We have gone through that. Let's come towards this important point. Change in momentum. Change in momentum is always from final momentum minus initial momentum or initial minus final. आप कोशिश करें चेंज इन मोमेंटम को पॉजिटिव लाने की, क्योंकि नेगेटिव साइन हम इग्नोर करेंगे। मैं आपको आगे चल के इसकी एग्जांपल में बताऊंगा, अभी नहीं। फाइनल मोमेंटम मोमेंटम माइनस इनिशियल और इनिशियल मोमेंटम माइनस final, that means same, it's the same. Let's take an example. It has a mass 2 kg, this ball, and it is moving with a velocity 4 meter per second. After a time t, कुछ दूर जाने के बाद its velocity decreases to 2 meter per second. It slows down. So its change of momentum will be, that is its initial momentum and this is its final. So change in momentum will be final momentum minus initial momentum. Let's write it down. Final momentum, this is mass in times velocity, 2 into 2 minus 2 into 4, mass times velocity. So we got 4 minus 8, that is minus 4. We do minus in bracket. Many students, they go for initial momentum minus final momentum ताकि माइनस साइन आए ना। माइनस को आपने ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। मीन्स इसको हम फर्दर आगे यूज़ नहीं करेंगे। ये तो था सिंपल एग्जाम्पल। इसकी एक डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल भी थी हमारे पास, एक वो ये थी कि इफ दिस इज़ अ मास m and it is moving with velocity u, that is its momentum mu. It hits the wall and then rebound with the same velocity elastically का वर्ड इस्तेमाल होता है। हम हमारा नेक्स्ट 2 दिन के बाद ये लेक्चर आएगा कि इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसके अंदर एनर्जी लूज नहीं होती, यानी इसकी जो वेलोसिटी थी वही रहेगी, जो प्रैक्टिकली वेरी इम्पॉसिबल नज़र आता है हमें। बट वी मीन्स इलास्टिक मीन दैट कि ड्यूरिंग कोलिजन इनकी जो है वो एनर्जी लूज नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर जब वो चेंज इन मोमेंटम आपसे मांगेगा तो अमूमन स्टूडेंट्स ये करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. Now the final momentum is mu, which is this one,
minus initial momentum is mu, that is the above one, and they try to cancel it out. They try to cancel it out. जो कि जहाँ पे उनसे गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है. बेसिकली हमें यहाँ पर एक वेलोसिटी को नेगेटिव लेना. इफ द राइट साइड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, then the left velocity will be negative. So final momentum will be minus. Let me write a minus here. Minus. So we get the answer minus 2mu, and again we do a bracket around minus. Okay. So that's how we deal with change in momentum. So change in momentum को मैं ज़रा एक स्टार लगा देता हूँ. This is an important stuff, जिसके अंदर ये नेगेटिव साइन का बड़ा रोल होता है. मैं इसको डबल स्टार लगा रहा हूँ. You need to revise that. Okay. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है कि वो मोमेंटम कितनी देर में चेंज हो रहा है. जैसे ये मोमेंटम चेंज हुआ था इन टाइम t, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कितनी देर में मोमेंटम चेंज होता है. इट्स टाइम डिपेंडेंट. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के फिर यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे. लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज मोमेंटम में से हम मास कॉमन ले लें, ये वैसे कैपिटल M लिखा गया है, इसको यहाँ पे भी स्मॉल m ही होना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ इसको भी यहाँ पे स्मॉल m ही होना चाहिए था. mv minus mu over t. This is your change in momentum, this is your time, means rate of change in momentum. Okay, now comes towards this. Here we have got minus को कॉमन ले लिया, m को कॉमन लिया, तो हमारे पास ये v minus u over t, that becomes an acceleration. तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ma, मास, और ये एक्सेलरेशन, ये हमारे पास आ जाता है, विच इज इक्वल टू अ फोर्स. ma हमारे पास फोर्स के बराबर होता है अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. ऑलराइट. देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स. हाउ लॉन्ग द बॉडी कोलाइड. देखिए मोमेंटम उस वक्त चेंज होता है जब फोर्स एक्ट करती है, वरना मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉल जो है वो फ्रिक्शन से स्लो डाउन हो गया था, तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो फोर्स तो इन्वॉल्व हो गई. यहाँ पे दीवार के साथ कोलाइड हुआ तो फोर्स इन्वॉल्व हो गई. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन फोर्स. फोर्स ही मोमेंटम को चेंज करने का बायस बनता है. अब कितनी देर कोलिजन होती रहती है, हाउ लॉन्ग द बॉडी विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट, तो वो जो टाइम होता है वो उस मोमेंटम को चेंज करने में ज़्यादा रोल प्ले करता है. जैसे एक फोर्स थोड़ी सी देर के लिए लगी है तो वो इतना ज़्यादा शायद बॉडी को चेंज ना कर सके, उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को. लेकिन अगर एक हेड ऑन कोलिजन हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है. तो F इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. क्योंकि कैसे, ये मैं यहाँ पे आपको रेड लाइन में ड्रॉ करके देता हूँ. देखिए जी, हमारे पास था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये हमने ऊपर प्रूव किया. तो F इंटू टाइम अगर आप कर दें, दिस एम्प्लॉइज फोर्स इंटू टाइम, दैट मेक्स चेंज इन मोमेंटम. यानी कि मोमेंटम की एक और यूनिट आ गई आपके पास, न्यूटन एंड सेकेंड. सो मोमेंटम हैज 2 यूनिट. मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ. मोमेंटम हैज 2 यूनिट्स. 2 so my technology. Momentum has 2 units. You can write separately 2 units. Units A1 is kg meter per second and then Newton second. So that we are done with that. उसके बाद हमारे पास आता है जी, जिसको हम लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था. तो ये आपका रीकैप भी हो जाता है क्योंकि फेस टू फेस में मैंने रीकैप चलाना है. ठीक है. तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कहता है टोटल, दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
total momentum of a closed system before and after collision remain constant. It means initial momentum before collision is equal to final momentum after collision. Isolated system means no external force. ये मैंने लास्ट टाइम समझाया भी था इसमें कि अगर ये वॉल वाला केस लेते हैं, जैसे ऊपर है हमारे पास वॉल वाला केस लेते हैं, अगर इसका मोमेंटम 5 है, टक्कर मारने के बाद 4 हो जाता है, तो ये तो सेम नहीं रहा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम नहीं है, तो लॉ क्या गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने वॉल को भी कंसिडर कर लेना है, वॉल भी इसमें शामिल होगी। तो जो इसने मोमेंटम लूज किया है वो इसने गेन की, तो इन दोनों का मोमेंटम ऐड करेंगे तो ये इसी मोमेंटम के बराबर बन जाएगा। ठीक है। इवन एक बॉल जो है वो जब ग्राउंड पे ठिप्पा भी खाती है तो ग्राउंड में भी वाइब्रेशन होती है, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज होता है। तो अगर आप ग्राउंड को कंसिडर ही ना करें और फिर कहेंगे जी मोमेंटम तो बराबर हो नहीं रहा, तो फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बनेगा। आगे हमारे काफ़ी सारे सवाल फिर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के मसले से हल हो जाएंगे। मैंने 4 एग्जाम्पल सेलेक्ट किए। आई ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ देम टुडे। सो देयर आर 2 ऑब्जेक्ट, दे आर अबाउट टू कोलाइड। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये है 2 kg का और ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस इज एट रेस्ट। ये खड़ा है, इसकी स्पीड जो है 0 है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना बन गया हम कैलकुलेट। ये दोनों कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद ये जो 2 kg है इसको मैं 1 kg कर लेता हूँ, ये 1 kg का है। ये जो 2 kg है ये मूव करता है विद 1 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव कितनी स्पीड से करेगा ये फाइंड आउट करना है। ये वो कहता है फाइंड v, ये किस स्पीड से मूव करेगा। तो आपने ये नहीं देखना कि 4 का ये 1 रह गया तो बाकी 3 इसको दे दिया। नो, हमने मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में 2 बॉडीज हैं, mv 2 into 4 प्लस इसका मोमेंटम क्या है, मास है 1, वेलोसिटी है 0, इसका मोमेंटम ही 0 है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में भी 2 बॉडीज हैं, वो ऐड होंगी। 2 into 4, 2 into 1, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास 1 kg है, ये इनिशियल मोमेंटम 4 प्लस 0, दैट मेक्स 2 प्लस मास है 1। अब ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो v आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी। इस किस्म के क्वेश्चन हमने डील करने। आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा इसके बीच में। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का ये बड़ा फ़ायदा है कि यू कैन रिवाइंड। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है। इसमें भी कोशिश करता हूँ कि मैसेज में आपको बहुत से डिफ़िकल्ट से ना लूँ। डिफ़िकल्ट हो भी जाए तो क्या होता है, मैसेज से क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये हमारे पास है लेट्स से 4 kg का मैस है एंड इट इज़ मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉल भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन इसको स्लो मूव कराता हूँ ताकि पीछे वाला इसके साथ आके इसको कोलाइड कर सके। तो ये 2 kg में रख देता हूँ इसको। आफ्टर कोलिजन कोलाइड हो जाता है, ये कोलाइड हो जाते हैं। कोलिजन के बाद ये जो 4 kg वाला है दैट मूव्स विद 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 2 kg वाला है कहता है इसकी स्पीड निकालो। अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है भाई 4 into 2 प्लस दूसरी बॉडी का बिफोर कोलिजन, 2 into 1 इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, 4 into 0.5 mass into velocity plus 2 into v. Okay, let me go down the page. तो ये हमारे पास आता है जी, ये बन जाता है 8 plus 2 that makes 10, 0.5 and 4 that makes 2 plus 2v, 10 minus this 2 that makes 8
8 is equal to 2v, then v is equal to 4 meter per second. So that is our second example. Now come towards the third example now. थर्ड एग्जाम्पल में मैंने ऐसे किया कि दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट आ रहे हैं. पहले में मैंने रेस्ट में रखा था, दूसरे में दोनों को मूव कराया था, तीसरे में आपस में आ रहे हैं हेड ऑन कोलिजन. इंपल्स बढ़ेगी, ज़्यादा टाइम मिलेगा. तो लेट्स पुट देम सम वैल्यूज. 2 kg और चले इसको भी 2 kg कर लेते हैं. इट्स फेयर. इट कम्स टूवर्ड्स 6 मीटर पर सेकेंड फास्ट आ रहा है एंड इट मूव्स टूवर्ड्स 4 मीटर पर सेकेंड. अब इसके बीच में वेलोसिटी की डायरेक्शन मैटर करेगी. दे कोलाइड होते हैं. कोलाइड के बाद 2 kg वाला जो है वो पता नहीं कितनी स्पीड से जाता है, और ये जो 2 kg वाला है, ये पहले वाला जो था, ये चला जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है. अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, लेकिन इससे पहले मैं स्टार लगा देता हूं. इनिशियल मोमेंटम में ये दोनों ऑब्जेक्ट है. ये तो वेलोसिटी पॉजिटिव है भाई, 2 into 4 प्लस 2 into -6, क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी उल्टी है और मोमेंटम वेक्टर होता है, तो नेगेटिव साइन. जिसको साइनेज आ गई उसको समझो मोमेंटम समझ आ गया. इज इक्वल टू 2 into v और 2 into v प्लस 2 into 5. अब कोई इश्यू नहीं है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव है. सो दिस इज 10 minus 12 is equal to 12. ये 6 मैंने क्यों लिखा इधर, ये v है, ये तो हमने फाइंड आउट करना है. 12 सॉरी, फिर ये हुआ 2v प्लस 10. अब ये 10 उधर ले जाते हैं. ठीक है. ये 10 और ये 10 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. 2v is equal to -12. This implies v is equal to -6. अब इसका मतलब ये है कि v बेसिकली इधर नहीं जा रहा, उसने इधर जाना है, हमने ये डायरेक्शन गलत ली है. -6 आने का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉल है, ये इधर ट्रेवल करेगा. सो दैट इज योर आंसर. लेट्स कम टूवर्ड्स द लास्ट एग्जाम्पल. उसमें क्या नया केस लिया है जी हमने. उसमें मैंने ऐसा किया है कि दोनों ऑब्जेक्ट हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं और फिर टकराने के बाद ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है. इनके भी ऐसा करता हूं मैं कि एक को 1 kg कर देता हूं, एक को 3 kg कर लेता हूं. 3 kg वाला 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. और ये जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था. टकराने के बाद जो 1 kg वाला है वो 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, और जो 3 kg वाला है इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 1 into 4 प्लस 3 into -2, क्योंकि वेलोसिटी ऑपोजिट है, इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट 1 into -3, क्योंकि एरो ऑपोजिट लगा हुआ है, प्लस 3 into v. इसके एरो के साथ कोई इशू नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है. 5 - 6 इज इक्वल टू -3 प्लस 3v. अब ये 3 इस तरफ जाके 8 बन जाएगा. 8 - 6 दैट इज 2. इधर बन जाएगा 3v. तो v आपके पास आएगा 2/3 विच इज 0.66 मीटर पर सेकेंड. सो प्लीज इसको रिवाइंड करके चलाएं. इंशाल्लाह जो मुश्किल हुई मींस आपको फेस टू फेस भी हम इसको देख लेंगे. आप इतनी देर तक आज के दिन इसको प्रिपेयर करें, यही क्लास में हो रहा होगा.
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको क्लोज करता हूँ।